दोस्तों, सिटी न्यूज़ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सलमान। दोस्तों, आज हमें बाज़ार में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ हाजरा भाई मौजूद है। मैं आज हाजरा भाई से जीवन हॉस्पिटल के विषय में कुछ बात करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम हाजरा भाई। सलमान भाई वालेकुम अस्सलाम, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हम अंडमान निकोबार के कुछ मुद्दों को लेकर बात करेंगे हमारे सिटी न्यूज़ के माध्यम से। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो पोर्ट ब्लेयर में जो समस्या है, जो विजयपुरम कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर में क्या समस्या है कि अपना मन मर्जी के ढंग के कारण अपना जो टूरिज़्म को गिराने के चक्कर में आज जो है टूरिज़्म गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि नाम चेंज हो रहा है। नाम चेंज होने के चक्कर में क्या हो रहा है, लोगों को गूगल में मुश्किल हो रहा है। और वैसे ही मैं बता देना चाहता हूँ इस सोशल सिटी माध्यम ग्रुप से सलमान भाई की ओर के, क्योंकि आज पोर्ट ब्लेयर में समस्या हर समस्या है, लेकिन आज हम लोग जो मुद्दा जो है मेन जो है समस्या जो है, आपको पता होगा अंडमान निकोबार जीवी पंत हॉस्पिटल में जो अंडमान निकोबार में आज प्रॉब्लम जिस तरह खड़ी है, ना अंडमान में बैठे एलजी साहब हो, ना अंडमान में बैठे सीएस साहब, ना अंडमान में बैठे डीसी साहब और हेल्थ सेक्रेटरी साहब, ये जो है जिम्मेदारी पे नहीं है। आज आपको मालूम होगा हमारा जो पोर्ट ब्लेयर में बहुत बड़ा एक मुद्दा था, जो हमारा स्वर्गीय विमला जी का, जिस पे जो बहुत से बड़े आंदोलन होने के बाद लाठियाँ चार्ज हुआ, और उसके बाद जो अंडमान पुलिस डिपार्टमेंट जो है लापरवाही की तरह अंडमान में जो अधिकारी बैठे तो जो डीसी साहब उनने लाठी चार्ज करवाया। और वैसे ही हमारे जो केंद्र में बैठी सरकार मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अंडमान निकोबार में विकास होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी जीवीपन में कई लोगों का कंप्लेंट है सर कि मतलब सही तरीक़ा से सर ना पेशेंट के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, सिस्टर और जो वहाँ पे जो डॉक्टर लोग भी गलत, कुछ डॉक्टर है, मैं सबको नहीं बोलता हूँ, कुछ डॉक्टर है जो गलत तरीक़ा से पेशेंट के साथ बर्ताव करते हैं, और कुछ वार्ड बॉय लोग का तो ज़्यादा कंप्लेंट है सर कि वार्ड बॉय लोग गलत वर्ड यूज़ करते हैं और सही तरीक़ा से मेडिसिन नहीं दिया जाता है। और मतलब गवर्नमेंट मेडिकल में सारा मेडिसिन होने के बावजूद लोगों को कहा जाता है कि इस दवाई को आप लोग बाहर से जाके लीजिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सलमान भाई, आपने सिटी न्यूज़ के माध्यम से एक अच्छा सवाल जवाब है। जो फ़िलहाल जो पोर्ट ब्लेयर में आज समस्या जो आपको पता ही होगा कि आज जिस तरह जो जीवीपंत में जो कुछ अधिकारी हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर जो मेडिकल में काम कर रहे हैं, आजकल आपको पता है कि जीवीपंत से बहुत रिटायर हो चुका है या वॉलंटियर लिया है, वो आज अरबपति बन चुका है। क्योंकि जीवीपंत हॉस्पिटल में आपने कहा जिस तरह वहाँ के जो कुछ स्टाफ नर्स, कुछ डॉक्टर और कुछ वार्ड बॉय जो है जो पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मतलब मिस गाइड जी, उसके वजह से क्या हो रहा है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल को बेनिफिट मिल रहा है इन लोगों की वजह से। क्यों? हमारे जो जितने भी जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, जो आम आदमी, वो आम आदमी जो है जीवीपंत हॉस्पिटल में एक सहारा, जीवीपंत हॉस्पिटल एक सहारा है बेरोजगार के लिए, और जो रोजगार नहीं करते उनके लिए भी एक सहारा है जीवीपंत हॉस्पिटल। सर मैंने देखा है कि सर 80 से 90% लोग सर जीवीपंत हॉस्पिटल जाते हैं सर, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो सर, और कुछ लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं सर। पर सर मेडिकल में हर मेडिसिन तो उपलब्ध है सर, सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद भी सर सही तरीके से दवाई नहीं दिया जा रहा है सर। और कुछ लोग ऐसे हैं सर, जैसे जिसका ज़्यादा होल्ड है वो डायरेक्ट डॉक्टर के चैम्बर में घुस जाता है, उसके लिए कोई टोकन नहीं है कि सर, कोई सिस्टम नहीं है सर। गरीब लोग टोकन लेके सर 5 बजे से, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, उस लोग 1 बजे 2 बजे तक भी सर खड़े रहते हैं सर, उनका नंबर नहीं आता जब तक, और उनको सही तरीके से दवाई भी नहीं दिया जा रहा है सर। हाँ, ये आपने पहले भी जो बात पूछा और अभी जो बात पूछ रहे हैं, ये दोनों में से दोनों का तालमेल एक ही है कि जीवीपंत हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो बैठे हैं और जो स्टाफ नर्स बैठे हैं, जो आया बैठे हैं, जो वार्ड बॉय बैठा है, ये मिस अंडरस्टैंडिंग या मिस गाइड के वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे जो आम आदमी है जो जीवीपंत जाना नहीं चाहते, तो इससे क्या हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को बेनिफिट मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं इस मुद्दे से ही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवीपंत हॉस्पिटल को जो देख रेख कर रहे हैं जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं जी, मैं उनसे विनती करूँगा कि जीवीपंत हॉस्पिटल का जो है माहौल को सुधारिए।
पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि कुछ जो आम आदमी को वहाँ पे जाने से टोकन का ऊपर टोकन, टोकन का ऊपर टोकन, लेकिन उनको सुविधा मिलने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन लग जाता है। और जो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद 1 या 2 दिन में उसको सुविधा मिलता है, लेकिन उनका 2 लाख से 3 लाख 4 लाख रुपया चला जाता है। ये जो है प्राइवेट हॉस्पिटल एक बिजनेस खोल दिया है यहाँ के कुछ डॉक्टरों के सेटिंग से। जैसा आज आपको पता होगा, हेल्थ सेक्रेटरी साहब और हमारे DHS साहब और NMs जो जीवी पंथ में बैठा है, DHS जो गलत तरीका से गलत अधिकारी के वजह से बैठा है। क्यों? केंद्र में जो सरकार जो बैठी है उसने ऑर्डर दे दिया है कि NMs को फुल जीवी पंथ हॉस्पिटल खाली करके देना है, लेकिन ये अंडमान में जो LG साहब और DC साहब जो बैठे हैं, जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब बैठे, वो इन पे काम नहीं कर रहा है। वो कहते हैं फंड नहीं है। आप बताइए, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल जो बनाया गया वो कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल में बन चुका, लेकिन हमारा गैराचर्मा हॉस्पिटल कम से कम 15 साल से काम चल रहा है। वो सर ये बात तो आपने बहुत ही बेहतरीन बात कहा सर। अभी मेरा घर का बगल में ही हॉस्पिटल है सर, मैं देख रहा हूँ सर 6 से 7 साल होने वाले करीबन ये हॉस्पिटल का काम चल ही रहा है सर। अगर फंड नहीं आया होने से सर तो काम कुछ भी नहीं होता था। सारा फंड आने के बावजूद आज तक काम कंप्लीट क्यों नहीं किया गया है सर? ये आपने सही कहा। हमारे सिटी न्यूज़ माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार का जनता से कि आप जीवी पंथ हॉस्पिटल जाइए या जो भी सब सेंटर है प्लस और आपका जो भी PSC है उस पे जाके आप ट्रीटमेंट कराइए। अगर वहाँ पे डॉक्टर या स्टाफ नर्स या आया ये वार्ड बॉय जो भी अगर दुर्व्यवहार करता है या मिसगाइड करता है तो उनको ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवाइए, क्योंकि उनका ऊपर कंप्लेंट दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कुछ अधिकारी से बात किया तो अधिकारी कहा कि अजरा भाई आप आके देख लीजिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति का कंप्लेंट नहीं है। पहली बात ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी अधिकारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो काम करते हैं, अगर वो मिस अंडरस्टैंडिंग या मिसगाइड करते हैं उनका ऊपर कंप्लेंट ज़रूर लिखाना चाहिए। अगर कंप्लेंट लिखाने से क्या होगा, ये जितने भी अधिकारी जो है काम करने में जो सक्षम नहीं है पोर्ट ब्लेयर में, वो अपना आप काम करेगा सिस्टमेटिक। क्योंकि आज आपको देखा होगा, आज हमारे जो जिला परिषद से लेके प्रधान, समिति, मेंबर, पंचायत तक उसने कहा था 15 साल पहले कि गैराचर्मा हॉस्पिटल एक मेन बनाया जाएगा, जिसको जो है सारे जितने भी हमारे आइलैंड दूर दराज एरिया में जो रहते हैं, जो भी जहां बमू फ्लैट से लेके टूसनाबाद से लेके जो भी PSC से होते हुए हमारा हो जाएगा इस विषय। सही, ये बात आपने बहुत ही अच्छा कहा सर, क्योंकि सर वो एक सेंटर जगह है सर, और इतना बड़ा हॉस्पिटल आज बना है वहाँ पे सर, तो कई लोगों को, जैसे अभी 2 हॉस्पिटल रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा सर लोगों को। आज देखिए सर, आज कितने लोग कितने परेशान हैं सर, आपको तो पता ही होगा सर। हजरा भाई आप तो सब कुछ जानते हैं, आप यहाँ की सेक्टर लोकल है तो आप सब कुछ जानते हैं। हॉस्पिटल में मतलब दवाई को, लोगों का ये कहना है, हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि मेडिसिन को बाहर में बेचा जाता है सर। जो दामी मेडिसिन है कुछ लोग अपना घर भी लेके जाते हैं, स्टाफ लोग। आप क्या बोलते हैं इस विषय में? हाँ सलमान भाई, आपने जो ये इस मुद्दे को उठाया है, जो हमारे सिटी न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि दवाई का जो घोटाला है जी, जो वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं उनका जिम्मेदारी है कि पोर्ट ब्लेयर में जो दवाई जो दे रहे हैं उनका ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और वैसे ही आपको पता होगा, पहले जो सिस्टमेटिक था, दवाई आते थे, फिर उनका ऊपर क्या हुआ, दवाई का जो यूज़ नहीं हुआ तो दवाई को बहुत से दवाई को कुछ सालों पहले ट्रक दवाई जो हमारे कार्बिस्कोप पे जो बुरसाबाद एरिया उन पे फेंका गया। फिर उसके बाद जो है कुछ ने कहा कि डॉक्टर का सलाह मंजूरी के साथ डॉक्टर अगर लिखेंगे दवाई को तो तब उसको पास किया जाएगा और उन पेशेंट को दवाई दे दिया जाएगा। वैसा भी करके उपयोग करके देखा, लेकिन जीवी पंथ में जो डॉक्टर, कुछ डॉक्टर हैं जो पुराने डॉक्टर हैं, उनको जीवी पंथ हॉस्पिटल से फुल खाली कर देना चाहिए, क्योंकि नए डॉक्टर और पुराने डॉक्टर उनका तालमेल सही नहीं होता है। उस वजह से क्या है, जो हमारा जो पेशेंट जाते हैं ट्रीटमेंट कराने वो फंस जाते हैं। और आपको पता ही होगा, हमारे वहाँ 2-3 ग्रुप जो है NGO जो वहाँ सोशल वर्कर जो काम कर रहे हैं, जैसे आपको मालूम होगा संजय कुमार, जो संजय भाई है, मदारपड़ एरिया पे रहते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और हल्ला बोल ग्रुप के जो हमारे राकेश भाई है और अंशुमन भाई है, उस पर भी काम कर रहे हैं। जो हमारे जो जैसे कि कुछ व्यक्ति जो है बहुत लाचार हैं, जिनको जो है सुविधा नहीं मिलती, मेडिकल सुविधा,
उनके लिए काम कर रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इस ग्रुप के माध्यम से, जो हमारे सिटी न्यूज़ के ओर से। और वैसे ही मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जीवी पद में जो है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब और डीसी साहब और हमारे एलजी साहब और एनएम्स के डायरेक्टर जो बैठे हैं और डीएचएस के डायरेक्टर, ये बात करके जल्द से जल्द अंडमान निकोबार में सुविधा उपलब्ध करने की चाहत अगर रखते हैं, इन लोगों को सुविधा अगर देना है और प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा नहीं देना है और आम आदमी के लिए काम करना है, तो उसके लिए जल्द से जल्द जैसे हमारे गैराचर्म हॉस्पिटल है उनको जीवीपन का अंडर करना चाहिए। और जीवीपन में जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है कहते हैं, उनका पास फ़ंड नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि फ़ंड नहीं है उनके पास। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज अंडमान निकोबार में केंद्र में सरकार जो बैठी है, करोड़ों का पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे आज आपको इस बात के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे केंद्र में आज सरकार जो बैठी थी और जो काम किया है अंडमान निकोबार के लिए, टोटल फेल हो चुका है। आप पुल देख लो, रोड देख लो, पानी का हाल देख लो, बिजली का हाल तो पूछिए मत। बिजली मतलब आती और जाती, वैसा हाल आज। अभी मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ सर कि अमीर लोग तो सर जो है, जिसका गवर्नमेंट नौकरी है सर, जो पैसे वाले लोग हैं सर, उस लोग तो सर अभी डॉक्टर कुछ भी दवाई बाहर से लिख के देगा, ले लो ये दाम का दवाई है, तो उस लोग तो जाके बाहर से ले लेंगे सर। गरीब लोग क्या करेंगे सर? गरीब लोगों का सर महीना में सर कम से कम 15 से 20 दिन काम होता है, ये आपको ही पता है सर। और जो गवर्नमेंट नौकरी वाला है उसके तो सर 28 दिन 30 डेज तो काम होता ही है सर, और संडे शनिचर बीच में आ जाता है, वो छोड़ दीजिए, पर उसको पेमेंट तो बराबर मिलता है ना सर। पर प्राइवेट वर्कर को बराबर, कभी बारिश की वजह से काम नहीं मिलता है सर हर वक्त। और कुछ लोगों को सर, आपको भी छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आज बातू बस्ती आप चेक पोस्ट के पास चले जाइए या बातू बस्ती पार्किंग आप चले जाइए, वहाँ करीबन 200 से 300 लोग आते हैं, पर करीबन 100 लोगों को काम मिलता है तो 200 लोग बैग लेके वापस घर जाते हैं सर। तो उस तरह गरीब लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के जो सेटलर लोकल है सब तो अमीर नहीं है ना सर, तो उस लोग कहाँ से दवाई खरीदेंगे सर? हाँ सलमान भाई, आपने ये जो सवाल जवाब जो पूछा है बहुत अच्छा पूछा है। इस पे जो मैं ध्यान बताना चाहता हूँ, जो अंडमान निकोबार के जो दूर दराज एरिया से रहते हैं, जैसे आपका निकोबार से लेके हो या कैमल बेक हो, हडबे हो, रंगत हो, डिगलीपुर हो, मायाबंदर हो, बाराटान हो, और वैसे ही आपको हडबे है, जितने भी आइलैंड के लोग जो रहते हैं उनके लिए सब टोटल PSC खोला गया है जी, पहली बात। और वहाँ पे जो दवाई जो है 100% उपलब्ध है। अगर कोई डॉक्टर या स्टाफ नर्स या आया वार्ड बॉय अगर नहीं देता है तो उनका एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए जी। जैसा कि अंडमान में टोल फ्री नंबर बहुत ज़रूरी है। या आप देख सकते हैं कोई भी डिपार्टमेंट में जो टोल फ्री नंबर नहीं है। टोल फ्री नंबर क्यों नहीं है? अगर है तो भी जैसा DC ऑफिस का लग नहीं रहा है या चल नहीं रहा है या उनका नेटवर्क बिजी है। जबकि नेटवर्क हमारा अंडमान निकोबार में, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कुछ चैनलों ने डाला था कि नेटवर्क बहुत फास्ट है, अच्छा फास्ट है। तो फिर जो हमारा गवर्नमेंट जो सरकारी जो जहाँ पे है उन लोगों के पास क्यों ये कॉल सेंटर जो है बैठा है, वो बोलते हैं बिज़ी, नेटवर्क बिज़ी है बता रहा है, नेटवर्क नहीं लगा। लेकिन मैंने कुछ दिनों से और कुछ जगहों पे आवाज़ भी उठाया है कि हर डिपार्टमेंट में टोल फ्री कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए। और रजिस्टर होना नहीं, आजकल के डिजिटल है, आपको पता ही है, डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन है, तो DC ऑफिस में भी ऑनलाइन होना चाहिए। कंप्लेंट है, इसका टक से डाला कंप्लेंट, कोई डॉक्टर का टक से कंप्लेंट डाला, लेकिन बोलते हैं कंप्लेंट है। लेकिन एक बात बताइए आप, मैं इस न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, सिटी न्यूज़ के, कौन सा डॉक्टर जो सस्पेंड हुआ है बताइए? आज तक कौन सा डॉक्टर सस्पेंड हुआ बताइए? डॉक्टर लोगों ने तो हर जगह पे जो है कुछ ना कुछ गलती उनसे होने के बाद ही डॉक्टर को अंडमान में हरेसमेंट किया गया। लेकिन कोई भी डॉक्टर आज बताइए क्यों? पुलिस डिपार्टमेंट जो है अगर सही कार्रवाई करता तो डॉक्टर 1-2 अरेस्ट हो जाता, तो जीवीपन में इतना मौत नहीं होता जितना आज हो रहा है। आज जीवीपन जाने के लिए लोग डर रहे हैं सर, डर नहीं रहे, जीवीपन जाने के लिए डर नहीं रहे। कुछ बिचौलिया, मोदी जी ने कहा कि बिचौलिया को ख़त्म कर देगा, लेकिन अंडमान निकोबार में बिचौलिया भर गए हैं। बिचौलिया बोलने से आपको मालूम होगा, जो बीच में जो है सेटिंग करके पैसा लेते हैं, वो जो है जीवीपन जाने से डरा रहे हैं आम आदमी को। आप एक बात बताइए, जीवीपन जाने से डरा कौन रहा है? बिचौलिया कौन? जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हैं। आप देख लो, जितना भी जो मेडिकल जो यहाँ पे खोले अंडमान निकोबार में, अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो जाता, कुछ तकलीफ़ हो जाता, रात को 1 बजे जीवीपन हॉस्पिटल में वही पेशेंट का ट्रीटमेंट या वही डॉक्टर, वही पेशेंट का रात को वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है।
ये कैसे हो रहा है बताइए? क्योंकि जीबी पंत के डॉक्टर मिला हुआ है, तभी वहाँ पे जो है आपको ट्रीटमेंट हो रहा है। रात को 1 बजे देखो किसी डिलीवरी हो रहा है तो कहाँ से आया भाई पेशेंट? अरुण हॉस्पिटल से। भाई ये पेशेंट कहाँ का है? रितिका का। ये पेशेंट कहाँ का है? पिल्लर का। पिल्लर का पेशेंट कहाँ है? उसको ब्लड नहीं है। ब्लड क्यों नहीं है? पिल्लर का हॉस्पिटल का डॉक्टर क्या कर रहा है बताइए आप, बताइए। अंडमान में बैठा डीसी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि अंडमान में जीबी पंत में रात को 1 बजे ऑपरेशन हो रहा है पेशेंट का। जी सर। वो कहाँ से आया पेशेंट? या तो अरुण हॉस्पिटल से आया, या तो रितिका से आया, या तो पिल्लर से आया। और उसका ऑपरेशन रात को 1 बजे से लेकर 2 बजे ऑपरेशन हो रहा है। ये कौन कर रहा है? जीबी पंत में बैठे डॉक्टर। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक सेटिंग है। ये सेटिंग को जब तक मैं कहा ना, अंडमान निकोबार में करप्शन, क्राइम, चोरी 100% चल रहा है और चलेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी है इनका सेटिंग है। आप बताइए, आपने देखा जीबी पंत में जाइए, रात को 2 बजे 2:30 बजे ऑपरेशन हो रहा है, जबकि जीबी पंत में जो एडमिट हो रहा है उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। उनको कह रहे हैं कि आपका एक्सरे मशीन अभी काम नहीं है, या तो फिल्म नहीं है। राइट सर। ऐसे ही हो रहा है ना, फिल्म नहीं है, एक्सरे मशीन काम नहीं है, या तो बोले आपका स्टिचिंग नहीं है। अब स्टिचिंग रात को लेने जाएगा। ये हमारा दूर दराज आइलैंड अंडमान निकोबार, इनमें आपको कोई मेडिकल 10 बजे का बाद खुलेगा नहीं। सर अभी एक नया सिस्टम शुरू हुआ है सर, ये कुछ दिन से चल रहा है सर, अभी 2-3 महीना से चल रहा है, 4-5 महीना, 3 की 4 महीना हो रहा है सर, आपको भी पता होगा सर। अभी जैसे कि पहले जो है एक्सरा रिपोर्ट जो है सर, एक्सरा रिपोर्ट मिलता था। अभी सर जिसका पास स्क्रीन फ़ोन है सर, टच फ़ोन है, तो सर वो तो टच फ़ोन में अपना एक्सरा रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखाते हैं सर। पर गरीब लोगों के पास तो सर डब्बा फ़ोन है, और कई लोगों के पास सर फ़ोन तक भी नहीं है। ये आपको ही पता होगा, क्योंकि 5 उंगली एक बराबर नहीं है सर। अंडमान में हर तरह के लोग हैं सर। जो अमीर आदमी है वो तो सर टच स्क्रीन फ़ोन लेके सर वो अपना एक्सरा रिपोर्ट को दिखा देगा डॉक्टर को। पर गरीब लोग सर मेडिकल में मैंने खुद देखा है सर, और आपने भी देखा होगा सर, कि उन लोग ये कहते हैं कि स्क्रीन फ़ोन लेके आइए आप, और अपना आपका एक्सरा रिपोर्ट मैं उसमें दूंगा। तो ये सही है या गलत है सर? पहले तो एक्सरा रिपोर्ट दिया जाता था, अभी क्यों ऐसा है सर? गलत तो गलत है सर ना सर? सर सलमान भाई, आपका जवाब जो है वो सही है। सवाल जो है आज बहुत से हैं, लेकिन उनका समस्या को हल करने के लिए अंडमान में जो प्रशासन के लोगों को बैठाया, अधिकारी जो है वो जिम्मेदारी पे नहीं है। पहली बात, आप बताइए, आज केंद्र में सरकार जो बैठा है, अभी ये जो मुद्दा जो आपने कहा कि दवाई, और ये जो प्राइवेट को लेना है दवाई, प्राइवेट से दवाई ले रहा है, प्राइवेट को दे रहा है दवाई, जो है समस्या जो है आम आदमी के लिए डिजिटल है। लेकिन डिजिटल कहाँ है? डिजिटल जो है सिर्फ आम आदमी जो है, कुछ उद्योगपति का पास है डिजिटल। आम आदमी का पास डिजिटल अभी तक नहीं है। अभी आपने देखा फ़ोन पे, जी पे चल रहा है, वो नेटवर्क अच्छा चलेगा, पैसा बेचना है देना है तो जल्दी चलेगा। लेकिन जो आपको अगर लोन लेना है तो वो नहीं चलेगा। वो बैंक वाला क्या बोलेगा? बैंक वाला बोले कि आप मोदी जी से ले लो लोन। ऐसा बैंक में बोलता है, क्योंकि मैं खुद गया तो बैंक में बोला है। वैसे ही जिस तरह डिजिटल है, और मैं जीबी पंत के जो अधिकारी हो या पीएससी में जो है उनसे भी मैं विनती करूंगा, अगर कोई का पास डीएचएस के डायरेक्टर और जितने भी डीएचएस के ऑफिसर, बड़े आला ऑफिसर है सर, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है इस विषय में? अगर हमारे प्रशासन भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है सर। प्रशासन एक्शन में होता, या हमारा हेल्थ सेक्रेटरी एक्शन में होता, या हमारा डीएचएस है, अगर एक्शन पे होता तो हमारा जो इस प्रोटेस्ट, आपको पता होगा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट अंडमान निकोबार में हुआ, फिशरमैन कम्युनिटी में था सर, मैं न्यूज़ कवर किया था। फिशरमैन कम्युनिटी का ऊपर, एक तो हमारा फिशरमैन कम्युनिटी का महिला जो है वो, उनका देहांत हो गया दुर्व्यवहार से, उनका लापरवाही की वजह से। उनके बाद लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी हुआ, और अरेस्ट भी हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता? लेकिन इनका जो है अंडमान में जो बैठे प्रशासन के लोग, जो अधिकारी है, वो लापरवाही पे क्यों है, मैं बताना चाहता हूँ। आप बताइए, एनआरएचएम कहाँ से आया? एनआरएचएम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र शासित राज्य ने पास किया कि दूर दराज एरिया में एनआरएचएम होना बहुत ज़रूरी है। आज एनआरएचएम का हाल क्या है? नहीं चल रहा है एनआरएचएम। अगर एनआरएचएम चल रहा होता अंडमान निकोबार में, एविडेंस के साथ मैं कहता हूँ, अरुण हॉस्पिटल इतना पैसा क्यों कमा लेता? अगर एनआरएचएम चल रहा है, एनआरएचएम का काम क्या? घर घर जाना, दवाई देना, अगर जो डिलीवरी है जो है उनको काम करना, उनके लिए एनआरएचएम। और वैसे ही आयुष्मान तो फेल,
फिर आयुष मेडिकल खोला है, आयुष मेडिकल में भी हर आदमी को ट्रीटमेंट देना है। ये दोनों प्राइवेट कंपनी है, NRHM भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक, आयुष भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक। ये दोनों किसके अंडर में है? अंडमान में बैठा DC साहब के अंडर में है। लेकिन किसी को पता है? नहीं बताता। आप जाने से बोले कि DC साहब बोले मुझे नहीं पता। जब अधिकारी जब जिम्मेदारी पे नहीं है तो नहीं पता, तो उसका मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनी से इनका सेटिंग, पैसा कमाओ, आम आदमी मरो। आम आदमी को पूछने वाला कौन है? बताइए। मतलब गरीबी को, मतलब गरीब मर रहा है पर इन लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं सर। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सर प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, अंडमान निकोबार में आज मैं पूरा जिला परिषद से लेके प्रधान से लेके पंचायत से लेके मेंबर तक मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग बोलते हैं काम कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं इन लोग कुछ काम नहीं कर रहे। इन लोग खाली साइन करके पैसा ले रहा है। मतलब 0% काम होता है, 0% काम। चोरी और घोटाला। चोरी तो 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, जैसा आप देख लो आज जिला परिषद का क्या हाल है, पंचायत का क्या हाल है, और वैसे ही आप बता दीजिए हमारा जो काउंसिल, जिस तरह काउंसिल बैठा है पोर्ट ब्लेयर में, क्या काम कर रहे हैं? कुछ काम नहीं है। वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ, इस जितने भी काउंसलर से लेके प्रधान से लेके मेंबर से लेके समिति तक, प्रधान तक, जिला परिषद तक, अध्यक्ष तक, कि आप आम आदमी के लिए काम करना है तो आप जल्द से जल्द गैरा चरमा हॉस्पिटल को ओपन करवाइए। वो जीवी पंत हॉस्पिटल में जीवी पंत का जो डायरेक्टर है, जो उनका अंडर हो जाएगा। एक तो जीवी पंत हॉस्पिटल एक हो जाएगा, बड़ा हॉस्पिटल खुल गया। दूसरा जो NMS, आपको पता ही होगा कि NM जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोला है, NMS को केंद्र शासित राज्य से 2 साल हो चुका है। उनको ऑर्डर आया है कि जीवी पंत को खाली करके गैरा चरमा जाना है और जीवी पंत हॉस्पिटल फुल खाली करके आपको NMS को अंडर करना है। और NM जो ट्रीटमेंट कराएगा उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पैसा जो लगेगा वो आपको ट्रीटमेंट होएगा। तो अंडमान निकोबार में 2 ऑप्शन हो जाएगा आम आदमी के लिए, एक आप जीवी पंत जाओ या तो NMS जाओ, आपको दोनों जगह ट्रीटमेंट होगा। लेकिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। किसका बिजनेस बंद हो जाएगा? जो अंडमान में जो बैठा अधिकारी है उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्यों? जब ट्रीटमेंट सही हो जाएगा तो फिर आपका अरुण हॉस्पिटल ख़त्म, आपका चक्रवर्ती ख़त्म। तो खुलेआम चोरी चल रहा है सर। चक्रवर्ती तो ख़त्म हो चुका है, फिर आपका रीतिका ख़त्म, अपोलो ख़त्म। ये सब जो मेडिकल जो है, ये सब जितने भी जो डॉक्टर जो बैठा है खास करके जीवी पंत में, उनका सब सेटिंग है। क्यों सेटिंग है? आप रात को चले जाइए, अगर कोई पेशेंट का अगर ऑपरेशन चल रहा है रात को 1 से 2 बजे, वो किसका पेशेंट होगा पता आपको? या तो अरुण हॉस्पिटल का पेशेंट होगा, या तो रीतिका का होगा, या तो आपका पिल्लर का होगा। और पिल्लर का हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम है? पिल्लर में कोई आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, लेकिन पिल्लर हॉस्पिटल सही चल रहा है बताता। लेकिन वहाँ पे जब भी देखो किसी को ब्लड चाहिए या किसी को खून चाहिए, उसका पिल्लर हॉस्पिटल जाने के बाद वो पेशेंट या तो जीवी पंत में उनका मौत हो जाता है या तो वो ऊपर टिकट कट जाता है। लेकिन आदमी को ऑप्शन नहीं है दूसरा। अगर जीवी पंत में अगर जितने भी अधिकारी जो अंडमान में DC ऑफिस से लेके सेक्रेटरीट ऑफिस से लेके LG हाउस तक अगर जिम्मेदारी पे होता तो अंडमान में गैरा चरमा हॉस्पिटल खोल देता। नहीं खोल रहा है। NMS को अंडर कर देता, नहीं कर रहा है। तो DHS वहाँ क्यों बैठा है बताइए? वो क्राइम नहीं है? वो भी क्राइम, करप्शन, चोरी है। लेकिन अंडमान में कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप बताइए, आयुष्मान को लेके आया, बोला आयुष्मान ट्रीटमेंट देगा, नहीं दिया, फेल हो गया आयुष्मान। 85% आयुष्मान फेल है, 15% चलता बड़ा मुश्किल से। जो आदमी को मरने के कगार में है उसको अगर आयुष्मान ट्रीटमेंट मिल गया तो मिल गया, लेकिन जिंदा आदमी को ट्रीटमेंट उस आयुष्मान से नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ इस सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, 100% आयुष्मान फेल है। 85% सिर्फ मर चुका है, 15% सिर्फ ट्रीटमेंट चलता। और उसका बाद जो है अंडमान में जो अधिकारी जो बैठा है कोई जिम्मेदारी पे नहीं है। आप बताइए, जीवी पंत में अगर दवाई अगर सही दे रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर आदमी मर क्यों रहा है? जीवी पंत में हर समय हर पल आदमी मर रहा है, लेकिन कुछ कम्युनिटी के लोग जिंदा है तो आवाज़ उठाते हैं। जो कम्युनिटी जो जिंदा हो के भी जाग के भी वो जागने का बराबर नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा, इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, लोकल बॉन्ड जो है वो मर चुका है। वो अंडमान निकोबार में लोकल बॉन्ड मर चुका है। उसी तरह आपको पता होगा एक कम्युनिटी है जो अंडमान निकोबार में मापला एसोसिएशन, उनका भी मर चुका है मापला एसोसिएशन।
क्योंकि वो कम्युनिटी जो है ज़िंदा नहीं है। अगर ज़िंदा होता तो हमारा जीवीपंथ में कोई पेशेंट मरता? क्यों? आपने सही कहा सर। ये पूछने वाला कौन है? अंडमान में पूछेगा कौन? आप बताओ, पूछेगा कौन? आज आपको अंडमान निकोबार में दूर दराज एरिया में आपको आयुष्मान लेके आया, जो ट्रीटमेंट का नाम में पैसा चल रहा था MP फंड से, LG फंड से चलता, वो सही चल रहा था, लेकिन आयुष्मान से चल रहा है, नहीं चल रहा है। उसका बाद आपको NRHM खोला, जो DC ऑफिस का अंडर में चल रहा है, वो चल रहा है। अगर वो चल रहा होता तो अरुण हॉस्पिटल इतना लाख रुपए नहीं कमाता। उसका बाद अभी आयुष मेडिकल भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में चल रहा है। अंडमान में हमारा जो DC साहब है उनका अंडर में चल रहा है, लेकिन उन पे भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। अगर उनमें ट्रीटमेंट चलता तो आज 3 हॉस्पिटल हो जाता। आयुष हॉस्पिटल चल जाता, NMS चल जाता, जीवीपंथ चल जाता, लेकिन आज एक ही चल रहा है जीवीपंथ, जो NMS और DHS का अंडर चल रहा है, लेकिन उसमें दोनों में, वो दोनों डायरेक्टर का बीच में आम आदमी मर रहा है। हाजरा भाई, आपने बहुत ही अच्छा बात कहा। हाजरा भाई, मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज अंडमान में इतना बड़ा हॉस्पिटल में इतना बड़ा सब समस्या है, पर इसमें एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं DHS के आला ऑफिसर से मैं गुजारिश करता हूँ और प्रशासन से भी गुजारिश करता हूँ कि इस मैटर में इमीडिएटली आप लोग एक्शन ले। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। कैमरामैन शशि कुमार के साथ मैं सलमान खान, सिटी न्यूज़ अंडमान। धन्यवाद।